हेलो, आई एम विश्व दीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ के लिए। ठीक है, राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे आज। राउल्ट्स लॉ होता क्या है? तो राउल्ट्स लॉ की हम बात करते हैं। राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ क्या होता है आपका? राउल्ट्स लॉ आपका वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं। तो क्या होता है इसमें? हमारा इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप होता है। ठीक, उस रिलेशनशिप को हम किस प्रकार यूज करते हैं? कोई भी सॉल्यूशन है जो पहले तो लिखते हैं इसमें राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ डिस्क्राइब द वेपर लिक्विड इक्विलिब्रिया, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रिया ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन तो कोई भी सॉल्यूशन आइडियल कब होगा, यानी फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आइडियलिटी के लिए आइडियल सॉल्यूशन कब होता है? ठीक है, इसकी कंडीशंस हैं कुछ, वो देखिए क्या होगा। कोई भी सॉल्यूशन आइडियली तभी बिहेव करेगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके सिमिलर साइज के हों और उनमें आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स भी आपका क्या लग रहा हो? सिमिलर लग रहा हो। तो ठीक है, तो इसमें लिखना होगा इस सॉल्यूट and the solvent molecules have similar size and similar intermolecular forces। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन तभी आइडियल बिहेव करेगा आइडियली जब उसमें क्या होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, उनका साइज जो क्या है वो सिमिलर होता हो और उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या है? सिमिलर, एक जैसे फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या केस होता है कि आपका जो एक्सेस वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है वो 0 होना चाहिए। एक्सेस वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एक्सेस वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज 0। दूसरा केस ये होता है। तीसरा क्या होता है इसमें कंडीशन? तीसरी कंडीशन ये होती है कि जो हीट ऑफ मिक्सिंग है वो आपकी 0 हो जब आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड हों। द हीट ऑफ mixing is 0 when both solute and solvent are liquids। ठीक है, ये आपके जो हीट ऑफ मिक्सिंग है वो 0 होनी चाहिए जब आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड होते हैं। ठीक है, अगर आपका सॉल्यूट गैस है, मान लो आपका कोई भी आपने सॉल्यूट ले लिया गैस है, तो जो हीट ऑफ मिक्सिंग किसके बराबर होनी चाहिए? हीट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यदि मान लो आपने क्या किया, यदि क्या हो, इफ आपका जो सॉल्यूट है गैस है, सॉल्यूट इज ए गैस, यदि आपका सॉल्यूट गैस है तब क्या होगा? तब जो हीट ऑफ मिक्सिंग है, हीट ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू द हीट ऑफ कंडेंसेशन। सही है, तो ये आपका सॉल्यूशन क्या कराएगा? आइडियली बिहेव करेगा। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन में हम जानते हैं, आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या है, जो राउल्ट्स लॉ जो रिलेशन है वो क्या है? राउल्ट्स लॉ का रिलेशन क्या बताता है? राउल्ट्स लॉ का जो रिलेशन है वो क्या बताता है कि जो आपका इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर है, इक्विलिब्रियम आपका जो पार्शियल प्रेशर है वो आपका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट इन द लिक्विड फेज और
वेपर और जो आपका वेपर प्रेशर है उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका होता है, ये पी एस्ट्रिक क्या है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूट। ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूट, सॉल्यूट के द्वारा एक्सर्ट किया जाने वाला इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर है। एक्स यहाँ पर क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऑफ द सॉल्यूट ए। ठीक है, और ये क्या है आपका वेपर प्रेशर ऑफ ए। सही है, वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक, तो इसी प्रकार हम पी बी एस्ट्रिक देख लेते हैं, वो किसके बराबर 1 माइनस एक्स इंटू, ठीक है, पी वी वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक, तो ये हमारे पास चीज़ें होती हैं। तो हम जानते हैं कि जो टोटल प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर क्या होता है आपका P इज इक्वल टू पी ए एस्ट्रिक इक्विलिब्रियम प्लस पी वी एस्ट्रिक, इसके बराबर होता है। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तब आपका जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर P किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से आपका एक्स पी, ठीक है, एक्स ऑफ ए, या फिर डायरेक्टली ले लो 1 माइनस एक्स पी वी। ठीक है, ये हमारे इसके बराबर हो गया। टोटल प्रेशर हमारे किसके बराबर हो गया, एक्स इंटू पी ए वेपर प्रेशर ऑफ ए वेपर प्रेशर ऑफ बी 1 माइनस एक्स। ठीक, तो यहाँ पर जो आपकी इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर है पी एस्ट्रिक और पी वी एस्ट्रिक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज। क्या होगा, वाई एस्ट्रिक इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर है, एक्स इंटू वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर। ये यहाँ पे आ गया आपका वाई एस्ट्रिक की वैल्यू। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर आपका वेपर प्रेशर के बराबर कब होता है, जब आपका प्योर कंपोनेंट आपका यूज कर रहे हो, इन केस ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है, ये आपका ये नोट करने का पॉइंट है कि आपका जो पार्शियल प्रेशर है, जो आपका पार्शियल प्रेशर है वो कब इक्वल होता है वेपर प्रेशर के, पार्शियल प्रेशर बिकम्स इक्वल या बिकम्स वेपर प्रेशर इन द केस ऑफ प्योर कंपोनेंट। अगर आपका प्योर कंपोनेंट है तो उस टाइम आपका जो वेपर प्रेशर है वो आपका पार्शियल प्रेशर है, वो आपका वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जो टोटल प्रेशर है वो आपका वेपर प्रेशर के, लिक्विड के वेपर प्रेशर के कब इक्वल होगा, जब आपकी बॉइलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, नोट, एक पॉइंट हो रहा आपका कि व्हेन टोटल प्रेशर becomes equal to vapor pressure of liquid, then boiling start। ठीक है, आपकी बॉइलिंग कब स्टार्ट होगी, जब आपका टोटल प्रेशर जो है वो आपका लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, तब आपकी बॉइलिंग क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो राउल्ट्स लॉ है उसके रिगार्डिंग हमने ये सब चीज़ें बात कर ली कि कौन सा सॉल्यूशन कब आइडियल बिहेव करेगा। राउल्ट्स लॉ होता क्या है, एक आपका बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, राउल्ट्स लॉ वेपर और लिक्विड के इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप को आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करेगा, एक उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसको डिस्क्राइब करेगा। कोई भी सॉल्यूशन आइडियल कब होता है, जब आपका, मैं बता चुका हूँ कि आपकी जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं,
सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं यदि उनका साइज सिमिलर है और उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है वो भी इक्वल है, तो आपके क्या होगा, वो सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियली सॉल्यूशन होगा। आपकी जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए दूसरा केस क्या होना चाहिए, जो एक्सिस वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है वो जीरो होनी चाहिए। एक्सिस वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग आपकी जीरो होगी तभी आपका सॉल्यूशन आइडियली होगा। जो हीट ऑफ मिक्सिंग है वो आपकी जीरो होनी चाहिए जब आपके सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही लिक्विड्स हों। यदि आपका सॉल्यूट गैस होता है तो आपकी जो हीट ऑफ मिक्सिंग है वो हीट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसमें राउट के लिए जो चीज़ें थी वो नोट कर ली। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।